बिक जाए उसे इंसान नहीं सामान कहते हैं। मुझे मत बताओ कि लोगों ने मेरे बारे में क्या कहा, मुझे यह बताओ कि वह तुम्हें बताने में इतने सहज क्यों थे। एक समझदार बुजुर्ग की मौत का मतलब होता है एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी का जलकर राख हो जाना। ईश्वर सबको सब कुछ दे लेकिन गलतफहमी ना दे, बहुत तकलीफ होती है। कलयुग का दृष्टिकोण तो देखिए, यहाँ दूसरों की पीड़ा को लोग कर्मों का दंड कहते हैं और खुद की पीड़ा को जीवन की परीक्षा। जो खो गया उस पे अफसोस ना करो, शायद उसने जगह बनाई हो किसी और कीमती चीज के लिए। धीमे धीमे चलना शुरू करोगे तो रास्ते खुद नजर आएंगे। स्पष्टता सोचने में नहीं, कदम बढ़ाने में है। पहला कदम तो उठाओ, मंजिलें खुद सामने आएगी। गलत दिशा में तेजी से बढ़ने से अच्छा है सही दिशा में धीरे धीरे चलना। दुनिया में किसी से भी उम्मीद मत रखो, क्योंकि सबसे ज़्यादा चोट उम्मीद ही देती है। हर उस इंसान का सम्मान करो जो तुम्हारे बारे में बुरी बातें बोलता है, क्योंकि वह तुम्हारी परवाह करता है और तुम्हारे लिए वक्त निकालता है। जय शिव शंभू दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे पवित्र ज्ञान दर्पण यूट्यूब चैनल पर। आज एक बार फिर से आपके लिए लेकर आए हैं भगवान शिव का एक नया अनमोल संदेश। जिसने चुना है शिव का रास्ता उसका कभी ना पड़ेगा दुखों से वास्ता। क्या आपको भी लगता है कि जब सारी दुनिया साथ छोड़ देती है तो कोई एक ऐसी शक्ति है जो हमेशा आपके साथ रहती है? क्या आप उस सच्चे साथी की तलाश में हैं जो हर मुश्किल घड़ी में आपका हाथ थाम ले? अगर हाँ, तो यह संदेश आपके लिए ही है, क्योंकि यह सिर्फ एक वीडियो नहीं बल्कि आपके जीवन के हर सवाल का जवाब है जो सीधा महादेव की ओर से आया है। तो दोस्तों, अगर भगवान शिव का संदेश आप सुनना चाहते हैं तो बस आगे दिए गए नंबर में से एक नंबर केवल आप ही के लिए है। फिर देखिए भोलेनाथ आपके लिए क्या लेकर आए हैं। शिव हमारा हाथ इसलिए पकड़ते हैं ताकि हमें आगे जाना आसान हो और हमारी मंजिल हमें मिल जाए। तो भगवान शिव पर भरोसा रखिए और इस संदेश को सुनिए। जिन्होंने पहला नंबर चुना है उनके लिए भोलेनाथ क्या कहना चाहते हैं इज्जत यह जानते हैं। यहाँ से उठकर जाना भी सीखो। तो यह सोचकर परेशान मत हो कि लोग तेरे बारे में क्या कहेंगे। लोगों का काम है कहना, लेकिन तुम्हारा काम है अपने आत्मसम्मान की रक्षा करना। लोग तो उस गीली लकड़ी के जैसे होते हैं जो ना जलते हैं ना ही बुझते हैं, बस धुआं छोड़कर तुम्हारी आंखों में आंसू लाते हैं। ऐसे लोगों से दूरी बनाकर शांति का मार्ग अपनाओ। अकेले रहने के लिए हमेशा ही तैयार रहो। अकेले जीना भी सीखो। तू मत अटकना इस दुनिया के मुंह में। यह दुनिया तो हमेशा ही डालेगी केवल तुम्हें भ्रम में। कोई फायदा नहीं है किसी के पीछे पीछे जाने का। हंसते हंसते अपना जीवन बिताओ और जो तुम्हें भूल गया उसे तुम भी भूल जाओ। खुद से प्रेम करना सीखो, क्योंकि जब तुम खुद को पूरी तरह से स्वीकार कर लेते हो तभी तुम में असली ताकत आती है। याद रख, तू अकेला नहीं है। मैं हर पल हर क्षण तेरे साथ हूँ। दुनिया की सारी दौलत भी तुझे वो सुकून नहीं दे सकती जो मेरी भक्ति में है। बस अपने मन को शांत रख और मुझ पर विश्वास कर। जब तू दुनिया से निराश होकर मेरे पास आएगा, मैं तुझे अपनी बाहों में समेट लूँगा। तू डरना नहीं, तू घबराना नहीं। यह भोलेनाथ हमेशा तेरे साथ रहेगा। जिन्होंने दूसरा नंबर चुना है उनके लिए भोलेनाथ क्या कहना चाहते हैं यह जानते हैं। कभी कभी जीवन में कुछ अच्छा पाने के लिए तुझे सबसे बुरे दौर से गुजरना पड़ेगा, और यही वह तेरा बुरा दौर है जो अब ख़त्म होने जा रहा है। अरे, किसी ने तेरे साथ बुरा किया, यह उसका कर्म था, लेकिन तूने किसी के साथ बुरा नहीं किया, यह तेरा धर्म था। और मैं तो हमेशा धर्म के पक्ष में खड़ा रहता हूँ। अगर तूने धर्म के रास्ते पर चलकर अपनी इंसानियत को नहीं छोड़ा तो मैं तुझे वो भी दूंगा जो तेरा कभी हो नहीं सका। फलों की चिंता छोड़कर अच्छे बीज बोते चलो।
क्योंकि जीवन कर्म क्षेत्र है, जो बोओगे वही प्राप्त होगा। इस बात पर विश्वास रख के कि तेरे अच्छे कर्मों का फल तुझे ज़रूर मिलेगा। मेहनत और ईमानदारी से किया गया काम कभी बेकार नहीं जाता। मुझ पर यकीन करो, मुझ पर विश्वास करो, क्योंकि तुझ में और मुझ में एक ही बात है खास, और वह है अंत तक विश्वास। जब तक तू मुझ पर भरोसा रखेगा, कोई भी तुझे हरा नहीं सकता। तू डरना नहीं, तू घबराना नहीं। मैं हमेशा तेरे साथ रहूँगा, मैं हमेशा ही तेरे साथ रहूँगा। जिन्होंने तीसरा नंबर चुना है, उनके लिए भोलेनाथ क्या कहना चाहते हैं यह जानते हैं। कभी कभी तू सही होकर भी कुछ लोग तुझे गलत ठहराने की कोशिश करेंगे, पर उस पर ध्यान मत दे। एकांत सदैव आपका परिचय एक महत्वपूर्ण व्यक्ति से कराएगा, और वह महत्वपूर्ण व्यक्ति आप खुद होंगे। अपनी ताकत को पहचानो। मोह के रहते यदि प्राण चले जाए तो वह होती है मृत्यु, किंतु यदि प्राण रह जाए और मोह चला जाए वह होती है मुक्ति। कोई भी कारण हो, तुम चिढ़ो मत, गुस्सा मत करो और खुद को तकलीफ भी मत दो, क्योंकि तकलीफ बस तुझे ही होगी, दर्द बस तुझे ही होगा। अपनी ऊर्जा को उन लोगों पे खर्च करो जो तुम्हारी अच्छाई को समझे। कमियां ढूंढने वालों को तो तुम कभी संतुष्ट नहीं कर सकते। अच्छा विचार करो और अपने मन को शांत रखो। शांत मन से सुबुद्धि मिलेगी और निर्णय लेने की क्षमता तुझ में आएगी। यह याद रख कि हर समस्या का समाधान तेरे भीतर ही है। बस अपने मन को शांत कर और मेरी दी हुई शक्ति पर भरोसा रख। तू डरना नहीं, तू घबराना नहीं। मैं हमेशा तेरे साथ रहूँगा, मैं हमेशा ही तेरे साथ रहूँगा। दोस्तों, भगवान शिव के इन दिव्य संदेशों के बाद ये जीवन के कुछ और अनमोल विचारों पर ध्यान देते हैं, जो हमारी ज़िंदगी को सही रास्ता दिखाते हैं। पेड़ की शाखों से गिरते पत्ते दिखाते हैं, जाने देना भी कितना खूबसूरत हो सकता है। धीमी सफलता चरित्र का निर्माण करती है और तेज सफलता अहंकार का। जब शब्दों में बताने पर भी कोई तुम्हारे कष्ट को महसूस ना करे, तो समझ लेना कि तुमने अपना कष्ट गलत जगह और गलत व्यक्ति के सामने व्यक्त किया है। धैर्य की भी अपनी मर्यादा होती है। जहाँ स्वाभिमान झुकाकर आत्मसम्मान से समझौता करना पड़े, तो वह धैर्य नहीं, कायरता कहलाता है। यदि कोई अपना दर्द लेकर तुम्हारे पास आए, तो कोशिश करना कि वह बिना मरहम के ना लौटे। घरों के झगड़ों में ना कोई जीतता है, ना कोई हारता है। बस घर की सुख, शांति और खुशियाँ हमेशा के लिए खो जाती हैं। अपनी ऊर्जा उन लोगों पर खर्च करो जो तुम्हारी अच्छाई को समझे। कमियां ढूंढने वालों को तो तुम कभी संतुष्ट नहीं कर सकते। अधूरी ख्वाहिशों का कारवां है जिंदगी, मुकम्मल जहां तो कहानियों में होता है। गरीब हो या अमीर, ख्वाहिशें कभी किसी की पूरी नहीं होती। कुछ न कुछ सबका बाकी रह ही जाता है। अहंकार इंसान को कभी झुकने नहीं देता, और जो झुक जाए उसे अहंकार छू भी नहीं सकता। अगर तुम दुनिया से एक कदम पीछे हटोगे तो लोग तुम्हें पीछे ढकेल देंगे, लेकिन अगर तुम एक कदम पीछे हटकर शांत हो जाओगे तो तुम उन सब से आगे निकल जाओगे। दूसरों की गलतियों से सीखो। तुम इतने दिन तक नहीं जी सकते कि सारी गलतियां खुद से करके सीखो। शांत रहने का मतलब यह नहीं कि तुम्हें दर्द नहीं है, इसका मतलब यह है कि तुम्हें अपने दर्द से लड़ने की ताकत है। हमेशा अपनी सोच को सकारात्मक रखो, क्योंकि अच्छी सोच ही अच्छी ज़िंदगी की नींव होती है। जीवन में हर मोड़ पर तुम्हें सिखाने वाला कोई ना कोई होता है, बस तुम्हें सीखने की नीयत रखनी होगी। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और हमेशा मुस्कुराते रहना।